यहाँ पे अगला टॉपिक है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व हिंदी में। कहता है कि जब कोई गुड्स व सर्विस को मार्केट में सेल करते हैं तो उसे इनकम होगा कि नहीं होगा, तो वो सब क्या कहलाएगा हमको, रेवेन्यू। एक बैड डेब्ट्स होता है, क्योंकि बिजनेस में बैड डेब्ट्स वर्ड को भी समझना जरूरी है। ये बैड डेब्ट्स आखिर होता क्या है, बहुत जगह पे देखे होंगे कि बैड डेब्ट्स, तो जैसे आपने किसी को उधारी दिया सामान बेच करके या ऐसे ही पैसा दिया और उन्होंने आपको पैसा रिटर्न नहीं किया, वो या तो बोल दिया कि हमसे अब नहीं हो पाएगा, इंसॉल्वेंट हम हो गए हैं, है ना, दिवालिया हो गए हैं, या हो सकता है कि वो मर गया तो पैसा क्या आप लेने के लिए ऊपर तो जाएंगे नहीं। दूसरी बात, या तो भाग भी जाएगा, अगर मान लीजिए जिस एरिया में रह रहा है वहां से कहीं और भाग जाए, नहीं भाग जाता है कि नहीं भाग जाता है लोग, तो क्या आप उस आदमी से पैसा ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, तो वो पैसा आपका क्या हो गया, डूब गया। यानी कह रहा है कि व्यापारी को उधार बेचे गए माल की पूरी रकम डेटर से प्राप्त हो जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अतः इस उधार की रकम में से जो पैसा वसूल नहीं होता होता है उसी को हम लोग डूबत ऋण यानी बैड डेब्ट्स कहते हैं। जैसे एक किराना दुकानदार है और वो बहुत लोगों को उधारी भी दिया हुआ है। अब जिस मोहल्ला में दुकान रखा हुआ वहां पे कुछ रेंटर लोग रह रहे हैं जो कहीं कहीं से आए हुए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। अब क्या करेगा कि उसका उधारी रखे हुए हैं, वो अचानक, दुकानदार उसके घर थोड़ी देखा हुआ है, वो तो बहुत दिन से रह रहा है। अगर वो भाग जाए कहीं पे, चला जाए अपने होम डिस्ट्रिक्ट का, कभी ना आए रिटर्न होकर के, पैसा भी नहीं दे, तो उस बिजनेस के लिए क्या हुआ, डूब गया कि नहीं पैसा, तो वो क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट्स कहलाएगा। समझ गए। अब हम लोग जो खाता खोलते हैं, जैसे बिजनेस में हर एक चीज को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए कैश को ही मान के चलते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो पैसा आता भी है, पैसा जाता भी है, लेकिन जब हम लोग क्लोजिंग करते हैं तो उस समय पैसा का कुछ ना कुछ पार्ट तो जरूर बचता है, वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है। तो जैसे कैश का बचता है उसी तरह बाकी चीज का भी हम लोग क्लोजिंग बैलेंस, जैसे कि कहता है कि समाप्ति के समय बकाया, यानी साल के अंत में हमारे बिजनेस में गुड्स, एसेट्स, लायबिलिटी जो बच जाता है वो क्या कहलाता है, क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस। और इस साल में जो क्लोजिंग था वो अगला साल में जब हम लोग जाएंगे तो उसी को ओपनिंग बैलेंस मानेंगे, क्या मानेंगे, ओपनिंग बैलेंस। यानी बिजनेस स्टार्ट करते समय हम बिजनेस में जो भी गुड्स एसेट्स लगाते हैं या फिर साल के अंत में जो भी हमारा क्लोजिंग बचता है वही अब नए साल में ओपनिंग बैलेंस। अब होता है फिनेंशियल ईयर क्या है, तो हमेशा हम लोगों का फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, ये बात हम पहले भी बता दिए हैं। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। होलसेलर किसको कहते हैं मालूम है ना, कि अगर हम लोग, कहता है कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर से थोक में माल खरीदता है बनाने वाला से, और वो रिटेलर को बेच देता है, जो छोटा मोटा दुकानदार है उसको बेच देता है, तो वो क्या कहलाता है, होलसेलर। अब क्या होता है कि ये रिटेलर को बेच दिया, अब रिटेलर किसको कहेंगे, तो जो खुदरा विक्रेता है, थोक में सामान खरीदेगा होलसेलर से, अब कस्टमर को खुदरा खुदरा में बेच देगा। अच्छा, आप होलसेलर दुकान में जाइएगा और कहिएगा कि 100 ग्राम चीनी दे दीजिए, तो वो देगा, नहीं देगा, क्योंकि उसको बेचना है, खोल कर बेचना ही नहीं है। वो कहता है कि हम जब बेचेंगे तो बोरा सील पैक है, तो बोरा वही खरीदेगा जो रिटेलर है। अब वो बोरा खरीद के लाएगा फिर अपना खोल खोल कर बेचेगा, नहीं, तो वो रिटेलर हो गया। गुड्स, बिजनेस में जिस वस्तु को रेगुलर खरीदा जाता है, यानी बिजनेस आपका जिस वस्तु का होगा वह वस्तु माल कहलाता है। एक किराना दुकानदार के लिए किराना का सामान क्या है, गुड्स है। जैसे एक बाइक एजेंसी है तो बाइक एजेंसी के लिए टीवी क्या है, टीवी क्या है, एक बाइक एजेंसी अगर टीवी रखा हुआ है तो उसके लिए गुड्स होगा क्या, नहीं, नहीं होगा, क्योंकि एक बाइक एजेंसी के लिए गुड्स बाइक होगा, और बाइक एजेंसी टीवी रखा होगा तो देखने के लिए नहीं रखा होगा, बेचने के लिए थोड़ी रखा होगा। तो जब देखने के लिए, प्रयोग करने के लिए रखा हुआ तो उसके लिए एसेट्स है, क्या है। लेकिन अगर वो बेचने के लिए, अगर टीवी दुकानदार है तो टीवी के लिए गुड, तो टीवी दुकानदार के लिए टीवी क्या है, गुड्स है। तो
गुड्स मतलब आपका जिस वस्तु का बिजनेस है। अगर आप किराना दुकानदार है तो किराना सामग्री आपका चावल दाल ये सब जो है गुड्स है, समझे। एक साइकिल दुकानदार के लिए साइकिल क्या है, गुड्स है। लेकिन साइकिल दुकानदार ने बाइक रखा हुआ है आने जाने के लिए, तो गुड्स होगा नहीं होगा, वो संपत्ति हो जाएगा। और बिजनेस में गुड्स परचेज भी होता है, तो जब परचेज करेंगे यानी खरीदेंगे तो उसको परचेज बोलेंगे, और जब बेचेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स। कहता है कि ए परचेज मीन्स गुड्स परचेज बाय ए बिजनेसमैन फ्रॉम सप्लायर्स। तो कहता है कि पुनः बेचने, यानी आप जो सामान खरीदिएगा वो क्या बेचने के लिए ही खरीदिएगा, तो पुनः बेचने के उद्देश्य से खरीदा हुआ वस्तु का नाम न लिख करके उसके बदले में हम लोग परचेज अकाउंट लिखते हैं। यानी जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं ना तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, परचेज अकाउंट। लेकिन जब कोई गुड्स बेचते हैं तो उसके लिए क्या लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। सेल्स मतलब बेचना। सेल इज द गुड्स सोल्ड बाय ए बिजनेसमैन टू हिज कस्टमर, अपने कस्टमर को सामान बेचना। यानी पुनः बेचने के उद्देश्य से जो खरीदे हुए थे वस्तु उसको बेचने पर हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स अकाउंट। समझ में आया। अगर हम सामान खरीदे थे और उसको रिटर्न कर देंगे तो क्या कहलाएगा, परचेज रिटर्न। क्या कहलाएगा। और अगर हम लोग सेल्स रिटर्न की बात करते हैं तो सेल किया हुआ सामान जो रिटर्न करते हैं वो क्या कहलाता है, सेल्स रिटर्न। स्टॉक, जब खरीदने और बेचने के बाद, देखिए सेल्स किया हुआ सामान जो रिटर्न आएगा हमको नहीं, तो वो सेल्स रिटर्न है। और स्टॉक क्या है, हम कोई सामान खरीदे बेचे, रिटर्न आया, रिटर्न दिए, इसके बाद हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाएगा ना स्टॉक में, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। और वो साल के अंत में कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक, और वही स्टॉक अगले दिन ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। क्या जाता है, स्टॉक। अच्छा, कोई सामान हम खरीदेंगे तो क्या किससे खरीदेंगे, कहीं ना कहीं से खरीदेंगे, सप्लायर से। और उस सप्लायर से हम लोग उधारी भी खरीद लेंगे, नहीं ऐसा होता है ना कि उधार में खरीद लेना। तो जब उधार में खरीदिएगा तो आज न कल पैसे का वादा जरूर कीजिएगा कि हम इतना तारीख को दे दें। अगर आप बिना किसी सिक्योरिटी का, या मान लीजिए बिना कुछ एग्रीमेंट साइन का, या बिना चेक दिए, है ना, अगर आप किसी को ऐसे ही कहते हैं कि हम आपको इतना तारीख को भुगतान कर देंगे, तो वो हमारे लिए सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है, यानी लेनदार, यानी आज न कल हमको उसको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जिससे हम बेचते हैं उधारी में, हम जिसको उधार में बेच दिए हैं और वो हमको कोई सिक्योरिटी नहीं दिया, कुछ ऐसा बोला नहीं कि हाँ, बोल दिया सिर्फ कि हम आपको इतना तारीख को पेमेंट देंगे, लेकिन जरूरी थोड़ी कि दे ही देगा उस दिन, वो बोला है। तो अगर वो एग्रीमेंट करके देगा तो पक्का दे देगा, तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाता है। और हम अगर किसी को देते तो मेरे लिए बिल्स पेबल होता है। हम किसी पेपर पे या एग्रीमेंट करके एक साइन कर दे कि हम इतने तारीख को भुगतान कर देंगे, तो वो बिल्स पेबल हो जाएगा, क्योंकि उस डेट को आपको देना ही पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो आपके ऊपर वो कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि आप पेपर लिख के दिए हैं। लेकिन आप किसी से सामान अगर बेचिएगा, अगर वो आदमी आपको पेपर लिख के दे दिया तो वो बिल्स रिसीवेबल हो जाता है। लेकिन अगर पेपर लिख के नहीं दिया, ऐसे विश्वास के तौर पे उधार में दिए हैं, तो उसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और बहुत लोगों को दिए हुए हैं तो सन्ड्री डेटर्स। तो जिस पर्सन से हम सेल करते हैं क्रेडिट बेसिस पे, उसका जब लेजर होता है तो वो क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स। उसको हम लोग सन्ड्री डेटर्स ही कहते हैं। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब कहता है कि ऑल द अमाउंट पेबल बाय ए बिजनेस कंसर्न, यानी जो भी अमाउंट बिजनेस कंसर्न के लिए जो पेबल है वो क्या कहलाता है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मतलब आप किसी को पे, यानी आपके ऊपर किसी का बकाया है जिसको आप पे करना है ना, है। कहता है वे सब ऋण जो व्यापार को अन्य व्यक्ति या किसी व्यक्ति को या अपने स्वामी यानी अपने मालिक को भी चुकानी होती है, वो सब लायबिलिटीज है। जैसे मालिक को क्या चुकाइएगा, तो जो पूंजी मालिक लगाया है वो भी तो कैपिटल है, तो कैपिटल भी एक तरह का क्या है, लायबिलिटीज है। समझ गए। या किसी से कर्जा लिए वो भी लायबिलिटीज है, या किसी से उधारी लिए वो भी लायबिलिटीज है। लेकिन इसमें एक लॉन्ग टर्म होता है और एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है इसका जो भुगतान करने का जो समय है लंबे समय का दिया गया, समझे। और जो शॉर्ट टर्म होता है जो एक साल के अंदर चुकाना, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म। एसेट्स, यानी जैसे लायबिलिटीज कर्जा होता है उसी तरह एसेट्स मेरा क्या होता है, संपत्ति होता है। एसेट्स आर द थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज
प्रोसेस्ड बाय द बिजनेसमैन नॉट फॉर रीसेल। हम लोग कोई संपत्ति बिजनेस कहता व्यापार की समस्त वस्तु, यानी व्यापार में जितने भी वस्तु है जिसको व्यापार को चलाने में यूज करते हैं, है ना, जो व्यापार चलाने में सहायता करता है वो क्या है, एसेट्स है। जैसे हमको कंप्यूटर क्लास के लिए कंप्यूटर, टेबल, चेयर, पंखा, है ना, बिल्डिंग, ये सब क्या है हमारे लिए, एसेट्स है कि नहीं है। तो ये सब एसेट्स हो जाता है। लेकिन एसेट्स में भी दो तरह का एसेट्स है, एक फिक्स एसेट्स है और दूसरा क्या है, करेंट। तो कहता है कि फिक्स एसेट्स आर लॉन्ग टर्म फिजिकल एसेट्स दैट ए कंपनी यूजेज इन द इट्स बिजनेस ऑपरेशन। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एसेट जैसे बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी, सॉफ्टवेयर एंड व्हीकल्स। कहता है कि वे संपत्ति जो अस्थायी रूप से बिजनेस में रहता है या लंबे समय तक चलते रहता है या एक साल के से ज्यादा के बाद चेंज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स। और जो संपत्ति एक साल के भीतर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, करेंट एसेट्स। जैसे कैश, बैंक बैलेंस नहीं, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये सब क्या है, करेंट एसेट्स। यानी जो एक साल के भीतर, जैसे स्टॉक है तो तुरंत बिक करके कैश में कन्वर्ट हो सकता है, डेटर्स है तो पैसा रिसीव कर लेंगे तो हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल है तो पैसा मिल जाएगा तो, है ना, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब करेंट एसेट्स होता है।